अरे क्यों डरते हो कि क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। पर आप हार के बाद कोशिश भी ना करो ना तो आपसे बुरा क्या होगा। आज का वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको लगता है कि मैं अपनी लाइफ में डिमोटिवेट हो चुका हूँ। मैं कोशिश कर करके थक चुका हूँ। मेरे बस की बात नहीं है। जब भी मैं प्रयास करता हूँ तो हमेशा असफलता ही मिलती है। मेरे प्रयास के विपरीत ही परिणाम मिलता है। तो जिनको भी ऐसा लगता है ना, तो मैं उनके लिए सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि सफलता की सीढ़ी चढ़ना इतना सरल नहीं होता है जितना कि घर की सीढ़ी पर चढ़ जाना होता है। और हाँ, अगर आपको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा प्रयास कर चुके हो फिर भी आपको सफलता नहीं मिलती, तो आप इस दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख इंसान हो। क्योंकि आपकी तरफ पूरी दुनिया सोचने लग जाए ना तो इस दुनिया में शायद ही कोई कामयाब हो पाएगा। अरे चाचा एडिसन भी आपकी तरह सोचे होते ना तो आज हम लोग अंधकार में ही अपना जीवन व्यतीत करते। हमें इस उजाले की कभी भनक भी नहीं पड़ती। अरे कौन भला करता इतनी मेहनत, कौन करता इतनी लगन के साथ काम, किसके अंदर इतना डेडिकेशन होता, किसके अंदर इतना पेशेंस होता। कितनी हार के बाद भी उन्होंने फाइनली 1000 प्रयोग करने के बाद थॉमस अल्वा एडिसन ने एक बल्ब का आविष्कार किया। क्या उनके लाइफ में कभी भी डिमोटिवेशन नहीं आया होगा? इतने हार के बाद भी उनके अंदर कभी एक ख्याल नहीं आया होगा कि मैं गिव अप कर देता हूँ, मेरे अंदर इतनी एनर्जी अब नहीं है कि मैं इसे करूँ। उनके मन में भी ऐसा ख्याल आया होगा, उनके अंदर भी डिमोटिवेशन आया होगा, उनको भी गिव अप करने का ख्याल आया होगा, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। पता है क्यों? क्योंकि उन्हें सोर्स ऑफ रीज़न पता था, काम करने की वजह पता थी कि मुझे ये काम क्यों करना है और क्यों करके यहाँ से जाना है। इसकी वजह से उनके अंदर डिमोटिवेशन नहीं आता था और हर हार के बाद उन्हें एक नई सीढ़ी मिलती गई, एक नई कामयाबी की तरक्की मिलती गई, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में डिमोटिवेट नहीं हुए। और आप हो कि थोड़ा सा प्रयास करके थक चुके हो। अरे आपका प्रयास कितना होगा? 4, 5, 10, 15, इससे अधिक नहीं होगा। फिर भी आप निराश होकर बैठ गए हो कि मेरे लाइफ में सफलता नहीं मिलती है। आप जरा इनके प्रयासों के बारे में सोचो। 1000 बार प्रयास बहुत ज़्यादा प्रयास होता है। इनके प्रयास के मुकाबले आपका प्रयास तुच्छ है, फिर भी आप निराश हो, आप डिमोटिवेट हो चुके हो। पता है क्यों? क्योंकि आपको सोर्स ऑफ रीज़न पता नहीं है कि आपको काम क्यों करना है। आपके मन में बस ख्याल आया, आपने काम स्टार्ट कर दिया और आप काम करने लग गए, लेकिन रीज़न पता नहीं है कि क्यों करना है और कहाँ तक जाना है। अगर जिस दिन आपको यह पता चल जाए कि ये काम क्यों करना है ना, तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता है। अरे कौन कहता है कि सफलता नहीं मिलती? आप हर हार के बाद फिर से एक नई कोशिश करके तो देखो, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और हाँ, ये अलग बात है कि आपको काम करते वक्त कभी कभी डिमोटिवेशन आ जाता है। तो डिमोटिवेशन आ जाए तो आप घबराओ मत, आप अपने आप को एक शांत जगह पर ले जाओ, अपने माइंड को शांत तरीके से सोचो और रिवाइंड करो अपने टारगेट को कि आपने एक काम क्यों स्टार्ट किया था, आपकी वह वजह क्या थी कि एक काम करना पड़ा। जिस लक्ष्य पर आप आगे बढ़ रहे हो उस लक्ष्य को काम करने की वजह क्या थी। अगर आपको ये रियलाइज हो जाए कि आपने क्यों किया था और क्यों करना चाहते हो, तो आप फिर उस काम को मोटिवेट होकर काम करने लग जाओगे। और आपको ये पता होना चाहिए कि इस कार्य का अंत क्या था। क्या इस कार्य का अंत था कि मैं बीच रास्ते में जाकर इसको गिव अप कर दूंगा? देन ओके, तब आप काम छोड़ सकते हो। अगर इसकी और कुछ वजह थी तब आप मूर्ख होगे। अगर काम को छोड़ोगे तो आपको उस काम के अंजाम तक जरूर जाना होगा, उस काम के अंत तक जरूर जाना होगा, तभी आप इस दुनिया की योद्धा कहलाओगे। वरना आप गिव अप कर दोगे तो आपसे बड़ा मूर्ख इस दुनिया में और कोई नहीं होगा। क्योंकि काम छोटा या बड़ा नहीं होता, ये मायने नहीं रखता। आप उस काम को कैसे करते हो ये मायने रखता है। कोई भी टारगेट बड़ा या छोटा हो, इससे कोई मतलब नहीं है। आप जितना बड़ा प्रयास करोगे उतनी बड़ी आपको सफलता मिलेगी।